हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोशिका संधि क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में सेल जंक्शन कहते हैं। कोशिका संधि यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो संधि पाई जाती है, जो जुड़ाव होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और ये दो कोशिकाओं के मध्य पाया जा रहा है, तो इसे हम कोशिका संधि यानी कि सेल जंक्शन बोलते हैं। तो देखिए, अभी हम आपको डिटेल से समझाएंगे किस प्रकार से क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा है कि दो पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली जो संधि होती है, जो जुड़ाव होता है या जो जंक्शन होता है, उसे हम कोशिका संधि कहते हैं। देखिए, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। इन दोनों कोशिकाओं के मध्य जो जुड़ाव है, जो संधि है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका संधि बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि अधिकांशतः ये उपकला ऊतक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उपकला ऊतक। हमारे शरीर में जो उपकला ऊतक पाया जाता है, उसमें ये कोशिका संधि पाई जाती है। लेकिन ये तंत्रिका एवं पेशी ऊतक में भी देखने को मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलती है? तंत्रिका जो ऊतक होता है और जो पेशी ऊतक होता है, उसमें भी ये देखने को मिलती है। तो ये आपको दो लाइनें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस कोशिका संधि के टाइप कौन कौन से होते हैं। देखिए, कोशिका संधि यहाँ पर तीन प्रकार की होती हैं। पहली जो कोशिका संधि है, जिसे हम आसंजी संधि बोलते हैं, इसे इंग्लिश में अडेरिंग जंक्शन बोलते हैं। अडेरिंग जंक्शन यानी कि आसंजी संधि क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि पड़ोसी सेल्स को आपस में जोड़े रखती है। जो अडेरिंग जंक्शन होता है, ये क्या करता है? ये दो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है। देखिए, इस प्रकार से क्या होता है? ये दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। कौन? आसंजी संधि। ये तीन प्रकार का होता है। आसंजी संधि कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। इंटरडिजिटेशन और डेस्मोसोम, और तीसरा है हेमीडेस्मोसोम। और यहाँ पर जो पहला बनाया गया है, वो कौन सा है? इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन प्रकार का संधि यहाँ पर हमने बनाया है, इसीलिए यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिख रखा है। और डेस्मोसोम्स भी होता है, हेमीडेस्मोसोम्स भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर हमने नहीं बनाया है। सिर्फ आपको इंटरडिजिटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रकार से इंटरडिजिटेशन होता है। दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली संधि होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिख दिया है, क्योंकि ये इंटरडिजिटेशन वाली संधि है, आसंजी संधि के अंतर्गत आती है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि आसंजी संधि क्या होता है। दो पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली जो संधि होती है, यानी कि दो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है, और इसे हम आसंजी संधि बोलते हैं। तीन प्रकार की होती है। अगली यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखा है कि दृढ़ संधि क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में टाइट जंक्शन बोलते हैं। तो दृढ़ संधि यानी कि टाइट जंक्शन। टाइट से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोई चीज़ जो है वो टाइट कर रही है, यानी कि उसे अच्छी तरह से जोड़े रख रही है। इस प्रकार से ये टाइट जंक्शन होती है। दो कोशिकाओं के मध्य ये पाया जाता है दृढ़ संधि यानी कि टाइट जंक्शन। ये पड़ोसी कोशिकाओं के बीच रिसाव यानी कि लीकेज को रोकता है। क्या करता है? दो पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य जो भी लीक हो रहा होता है, जो भी पदार्थ, जो भी मटेरियल होता है, वो लीक हो रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि दृढ़ संधि पाई जाती है। ये क्या करती है? पड़ोसी कोशिकाओं के बीच रिसाव को रोक देती है, यानी कि लीकेज को रोक देती है। इस प्रकार से ये पाई जाती है। मैंने यहाँ पर बना दिया है। और यहाँ पर जो तीसरी जो संधि होती है, जिसे हम अवकाश संधि बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में कहना चाहें तो गैप जंक्शन कहते हैं। अवकाश संधि या गैप जंक्शन, या आप अंतराली संधि भी बोल सकते हैं। तो अवकाश संधि क्या होती है? दो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखती है। इस प्रकार से दो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़े रखती है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर पहला इसी तरह से पॉइंट लिखा गया है कि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़े रखती है तथा आयन, छोटे अणु, बड़े अणु का आदान प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया वो काफ़ी ज़्यादा समझने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो पड़ोसी कोशिकाएं होती हैं, ये दो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, इनके कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म को जोड़े रखती है, तथा आयन या कुछ आयंस होते हैं, जैसे क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन, इस प्रकार के आयंस जो होते हैं, और छोटे अणु होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, और भी बहुत सारे अणु होते हैं, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, इस प्रकार के अणु जो होते हैं, और कुछ बड़े अणु भी होते हैं। तो उनका क्या होता है? यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है।
आदान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अवकाश संधि होती है कुछ आयंस का भी ट्रांसफ़र करती है, छोटे अणु और बड़े अणु का आदान प्रदान करती है। इसे हम अवकाश संधि बोलते हैं। दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। और ये अवकाश संधि कहाँ पर पाई जाती है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है। ये तंत्रिका में भी पाई जाती है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके मध्य भी ये पाई जाती है, दो न्यूरॉन्स के बीच में। और पेशी ऊतक जो होता है, मसल टिश्यू होता है, उसमें भी ये अंतराल संधि यानी कि गैप जंक्शन पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको ये अवकाश संधि का एग्जाम्पल भी बता दिया है। तो ये आसंजी संधि, दृढ़ संधि और अवकाश संधि आपको समझ में आ चुकी होगी। काफ़ी सिंपल है और अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है। कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ओके, कोशिका संधि ये टॉपिक हमने आपको डिटेल से बता दिया। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।